शांति अंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति रापे शांति रोसहाय शांति वनस्पतये शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वंग शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हम इस भागवत कथा की पावन पवित्र ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, जिसके महात्म्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जब धुंधकारी गोकर्ण का भाई की मृत्यु हुई तो उसने अपने भाई से क्या कहा, उन शब्दों से अर्थ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इस भागवत कथा का महात्म्य। उसने कहा कि भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कराने वाला ये साप्ताहिक सत्संग या भागवत कथा परम धन्य है। जब इस सत्संग का 7 दिन वाले सत्संग का जिसमें भागवत कथा करते हैं योग लगता है, तब सारे पाप थर्रा उठते हैं और सब ये सोचते हैं कि यह भागवत कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। इस प्रकार जैसे आग छोटी गीली सूखी सभी लकड़ियों को जला डालती है, उस प्रकार ये साप्ताहिक सत्संग मन वचन और कर्म द्वारा किए गए छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। विद्वानों ने सभा में कहा है कि जो लोग भारतवर्ष में पैदा हुए और श्रीमद् भागवत कथा की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान बना भी लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना या सत्संग सुने बिना क्या लाभ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। अस्थियों का एक हमने ढांचा बनाया, वो स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर चर्म यानी कि इस त्वचा से मढ़ दिया गया है। दो दिन नहाओ तो हर अंग से बदबू आती है, क्योंकि यह मल मूत्र का भंडार है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। किसी भी चीज का परिणाम अंत होता है, शरीर का परिणाम दुखदायी होता है, वृद्धावस्था के रूप में होगा और रोगों का योग घर ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। अब ये कर लो, अब ये कर लो, इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है, क्योंकि रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण नहीं लगता। आज सोए सुबह का पता नहीं, अभी घर से बाहर निकले आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। अंत में क्या होता है, या तो इसे गाड़ देते हैं, इसे कीड़े खा जाते हैं, या कोई पशु खा जाता है और ये विष्ठा हो जाता है। शेर खाएगा तो फिर आप क्या बनोगे, शेर की लैट्रिन, विष्ठा हो गए। कीड़े खाएंगे तो कीड़ों की लैट्रिन, विष्ठा हो गए। दूसरा, अग्नि में जला दिया जाता है, क्या बन गए, भस्म की ढेरी। तो यही इसकी गतियां बताई हैं। ऐसे में अस्थिर इस मनुष्य शरीर से अविनाशी फल देने वाला काम हम क्यों नहीं बना लेते। जो
अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है, वो शाम तक बिगड़ जाता है और फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नियतता कैसी? अन्न आपने सुबह बनाया, शाम तक सड़ गया, आप उस अन्न को खाते हैं, उससे शरीर को ऐसे पुष्ट करते हैं। भैया जो खुद सड़ गया वो आपको कैसे परमानेंट पुष्ट कर देगा? अब क्या है कि अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप सप्ताह भर का ये सत्संग सुन लो, सप्ताह भर की कथा ध्यान से सुन लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये भागवत गारंटी लेती है कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप जीवी स्वरूप है। हमारा शरीर क्या है? जल में बने हुए बुदबुदे के समान और मच्छरों के समान मरने के लिए पैदा हुए। तो इसमें एक अच्छा काम कर ले, भागवत की कथा सुन ले, इसका आनंद ले ले और इससे अपना काम बना ले और सीख ले। ये कथा सुखदेव जी ने बताया था कि परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी, राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई थी। गोकर्ण और धुंधकारी को सनकादिक ने सुनाई थी और नारद जी को किस किस समय ग्रंथ सुनाया, ये संशय अब दूर करने का मन होता है, वो आज हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई थी। झूठ मूठ की नहीं है, सच्ची कथा। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको ये दे दिया। इस कलयुग में भगवत की कथा भव रोग रामबाण औषध है, ये सूत जी सोनक जी से कहते हैं, हम नहीं कह रहे। ये इतिहास है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक कथा अमृत का पान कीजिए। यह कृष्ण भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला, लोक में अत्यंत कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? जब तक आप अंदर लोक में कल्याणकारी भावना नहीं लाते और तीर्थों में घूमते रहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और आप अगर अपने घर में ही, जहाँ पर आप पर जगह है, वहाँ जंगल में कहीं भी अगर ये सत्संग कराते हैं तो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। देखो भाई, अपने दूत को हाथ में पास लिए देख, यमराज उसके कान में एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, जो भगवान की कथा और वार्ता में मत रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन भागवत कथा कहने और सुनने वालों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है। इससे संबंधित और कौन कौन सी और किन किन लोगों को भागवत कथा का लाभ हुआ, ये भी हम आपको संक्षेप में आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम आपको बताते हैं भगवान के अवतारों का संक्षेप में एक छोटा सा विवरण, जिसको सुनने से ही आपको लाभ होगा। क्योंकि जब भी आप भगवान के अवतारों का वर्णन सुनते हैं तो भगवान की छवि आपके मन में आती है, वो भी एक तरह की उपासना है। क्या है? सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया था, तब उनकी नाभि सरोवरों से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आगे क्या हुआ? भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोगों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्व श्रेष्ठ स्वरूप है। अब उन्हीं भगवान ने क्या किया? कुमार सागर में
सननंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरी बार संसार का कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। सृष्टियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सत्व सातत्व तत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। इसमें कर्मों द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन मिलता है। इसमें सीधा सा एक चीज बताई गई है कि अपने सारे कर्मों को परमपिता परमेश्वर को अगर आप सौंप देते हैं तो वो कर्म आपके बंधन के कारण नहीं बनते। संक्षेप में हम बता रहे हैं, अनुसुईया 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलग एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की संरचना की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का व्यवहार, जो अभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरण हुए। सोनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी की समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चक्षुष मनवंतर में अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, उस समय मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर अपनी वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्वक बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन पुत्र रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। यानी कि भागवत बुद्ध अवतार से पहले लिखी गई है, जब बहुत पूर्व पुराने काल का ग्रंथ है, इसलिए उसमें कह रहे हैं कि बुद्ध अवतार होगा, जो बुद्ध अवतार हो चुका है। भगवान विष्णु का ही अवतार बुद्ध अवतार है। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, भागवत कथा साफ साफ कहती है वो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, वो भी वैष्णव हैं। तो भगवान विष्णु का कौन सा अवतार होता है? उन्हें बुद्ध अवतार। इससे भी पीछे जब कलयुग का अंत
अत्यंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। अब होने ही लगे, आप लोग देख रहे हो। जब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश, जब तब क्या होगा, जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतरित होंगे। अब कहाँ होंगे ये ज्यादा नहीं दिया है इन्होंने। सोनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वा निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के थोड़े बहुत अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनका पूर्ण अवतार है। इस भागवत कथा में ये जो हमने छोटे छोटे अवतार बताए, इनका विस्तार से कहानियां होंगी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जितनी भी कथाएं, उनकी जो उन्होंने लीलाएं की हैं, सबका विस्तार से वर्णन होगा। बीच बीच में तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान क्या कि रियल में भगवान अनाद जो एक तो सगुण रूप है और निर्गुण रूप में किस प्रकार है। भगवान की बहुत सारी स्तुतियां होंगी, जिन स्तुतियों के सुनने मात्र आदमी का उद्धार हो जाता है। अब अगली वीडियो में रोचक तथ्यों के साथ आपके साथ श्रीमद् भागवत कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।